चुनाव निशान मिलते ही गांव में सरगर्मी बढ़ी तो प्रत्याशी अपने अपने मतदाताओं के पास जाकर उन्हें रिझाने में लगे हैं। देव प्रभात समाचार टीम गांव जाकर प्रधान प्रत्याशी से मिलकर उनके चुनावी एजेंडे को जानने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में देव प्रभात समाचार की टीम ने धनपतगंज विकासखंड के जजौर गांव में प्रधान पद प्रत्याशी अवधेश जी से वार्ता की तो उन्होंने सशक्त पंचायती राज को और मजबूत कर गाँव की संसद को मजबूत करने के लिए सही प्रत्याशी के चयन पर जोर दिया। देखें क्या कहा प्रत्याशी अवधेश सिंह जी ने। चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम अपने बारे में आप लोगों को बताएं। मेरा नाम अवधेश है और मैंने परास्नातक प्रबंधन में ग्रामीण विकास प्रबंधन में चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख एक सामाजिक कार्यकर्ता है, भारतीय जनसंघ के अखिल भारतीय लीडर थे। उन्होंने 70 वर्ष के वक्त में राजनीति छोड़ करके विश्वविद्यालय की स्थापना की और हमारा विश्वविद्यालय ग्रामीण पुनर्रचना एवं ग्रामीण विकास पर ही काम करता है। वहाँ से मैंने परास्नातक किया, बाद में फिर एक प्रोफेसर टी करुणाकरण ने उनके साथ उस वक्त काम करना शुरू किया, लेकिन अधूरा सोच छोड़ करके मैंने यूनाइटेड नेशन साथ काम करना शुरू किया। वहाँ पर 6 साल रहने के बाद कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे लगा कि व्यापार करना चाहिए, अपने लिए कुछ करना चाहिए। मैंने व्यापार शुरू किया, लेकिन जो गाँव को लेकर पंचायत को लेकर समझ है तो जिसकी तस है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग जो पंचायत में काम करते हैं वो हमारे साथ बराबर जुड़े रहे। तो मुझे लगा कि ये जो पंचायत चुनाव है इसमें भागीदारी निभाई जाए और बहुत दूर जाके अपने गांव में एक गांव छोटी इकाई होता है, गांव के आधार गांव के स्तर पे काम शुरू किया। पंचायत चुनाव के चंद दिन बचे हैं, आप उम्मीदवार भी हैं जैसा कि आपने बताया। आपकी प्राथमिकताएं क्या होगी, किन पर आप काम करना चाहेंगे? प्राथमिकता ये कि जो पंचायत है 73वें संशोधन में पंचायत को मुख्तार बनाया यानी ऑटोनॉमस बनाया। गांव के स्तर पर पंचायत के लोग मिल बैठ करके अपने गांव की योजना बनाएं और उस योजना को अमल में ला करके अपने गांव को अच्छा, खूबसूरत, सुंदर, व्यवहारिक रूप दे सकते हैं। किंतु हो क्या रहा है कि पूरे देश में गिनी चुनी कुछ पंचायतों को छोड़ करके उत्तर से दक्षिण तक कि पंचायत के पास एक कोष हो गया और कोष का प्रबंधन इस तरह से किया जाता है कि जब प्रधान कोई बन जाता है तो उसको नहीं लगता है कि हमारे साथ एक कमेटी है। इससे अच्छी तो हमें लगता है भारत की संसद है, जबकि ये लोकल या स्थानीय स्तर पे संसद की तरह से पंचायत है, लेकिन कहीं नहीं ग्राम सभा कहीं नहीं बैठती है और पंचायत कहीं नहीं बैठती है। जो पैसा आता है केवल बंदरबाट करने के लिए सरपंच या प्रधान का चुनाव होता है और उसी पर वो निगाह रखता है पैसे। पंचायती राज व्यवस्था की मजबूती को लेकर आप क्या कदम उठाना चाहेंगे? यही है, पंचायत का चुनाव ठीक तरीके से सबसे अच्छा हमारे गांव ये हुआ कि हमें लगता है इस बार सदस्यों का चुनाव जो हुआ है सारे वार्ड में 100% निर्विरोध हुआ, एक अच्छी चीज हुई। और दूसरी चीज कि सभापति या प्रधान के लिए भी चुनाव जो हो रहा है अच्छे माहौल हो रहा है। इसके पहले ऐसा माहौल रहता था गाँव में कि लगता था कि प्रधानी का चुनाव होते होते तक अराजकता का माहौल था, लेकिन इस बार काफी कुछ शांतिपूर्ण है, सौहार्दपूर्ण है और बढ़िया माहौल में चुनाव होगा और जनता भी हमारे गाँव की जागरूक है, वो मतदान अच्छे से करके अच्छे आदमी को चुने। अंतिम सवाल आपसे कि ग्रामीणों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश क्या, जैसे पहले तो हमारे कुछ एजेंडे हैं जो हम करना चाहते हैं, जैसे कि आज भी गाँवों के लोगों की 80% आबादी जो है वो कृषि एवं पशुपालन पर ही निर्भर करती है। तो हमारे गांव में कोई ऐसा रिसोर्स सेंटर हो, कोई ऐसा केंद्र हो जहां से लघु सीमांत या छोटे किसानों को रियायती दर पर जुताई बुआई के साथ खाद भी दवाई मिल सके। इसमें 2 चीज होगा, एक तो गांव के लोगों को वो रिसोर्स अच्छा और वाजिब मिलेगा और हमारे गांव के 1-2 लोगों को रोजगार मुहैया होगा। वैसे ही पढ़ाई को लेकर के पढ़ाई की स्थिति है कि आज के 20 साल पहले प्राइमरी विद्यालयों से कलेक्टर निकालते थे, आज वहाँ चपरासी नहीं निकल रहे, वो केवल खाद्यान्न के लिए वहाँ जाते हैं, उसके बाद छोड़ देते। पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, उसके लिए हम लोग निःशुल्क कोचिंग की योजना बनाए हैं कि पंचायत चाहे जैसी बनेगी हम लोग आगे निःशुल्क कोचिंग कम से कम कक्षा 8 तक करेंगे। खाद्यान्न वितरण, सरकार ने एक सब्सिडी आधारित दुर्बल गरीबों के लिए खाद्यान्न सब्सिडी बेस किया था। तो पंचायत किसी न किसी तरीके से संसाधन जुटा करके, जो लोग ऐसे हैं कि अपने उनके समय पैसा नहीं होता, कई बार उनका अनाज छूट जाता है, तो अनाज का वितरण प्रति महीने नियमित हो और जो लोग अनाज नहीं उठा पा रहे उनको पंचायत अपनी तरफ से चाहे जहाँ से इकट्ठा करेगी उनको अनाज फ्री ऑफ कास्ट देगी। फिर एक हम लोगों ने बजरंग व्यायामशाला योजना बनाई। हमारा गाँव जो है इसमें काफी खिलाड़ी, एक लड़का हमारे गाँव का एक स्थल खेला है,
अच्छा अच्छा, लेकिन उसका कोई नाम नहीं जानता, गांव के लोग नहीं जानते कि नेशनल क्या है। तो जब माहौल बनेगा, एक स्थान होगा जहाँ पे लोग जाएंगे, सीखेंगे, करेंगे, मौका मिलेगा, तो गांव के लोग समझ पाए खेल का महत्व क्या है, क्या क्या है। अन्नपूर्णा ये योजना हमने बताई, उसमें जो है राशन समय पे नहीं उठा पाते, पैसा नहीं होता, उन लोगों को वो कोई उधारी पे नहीं होता, कहीं से भी पंचायत अपनी तरफ से अन्न मुहैया कराएगी।